जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे बिहार में जो है इस अगर नवंबर दिसंबर तक सभी का रिजल्ट लगभग आ ही जाएगा। उसके बाद हमारे बिहार में एक बहुत बड़ी मेडिकल क्षेत्र में बहाली आने वाली है, चाहे वह एएनएम का हो, जीएनएम का हो या फिर बीएससी नर्सिंग का। ये तीनों बहाली हम लोग को अभी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ कि अगर बहाली आई उसके बाद हम तैयारी करना चाहेंगे तो हमारे पास चूंकि जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम अभी से ही कोशिश करेंगे कि हम सारी तैयारी कर लें और कंप्लीट रखें। हम अपनी तरफ से अगर अपना पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाली बहाली है वो हम खुद से पढ़ के और अपने दम पे ले सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपने सिलेबस की तरफ चलें। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एसएचएस का सिलेबस, यानी बिहार में जो नर्सिंग एग्जाम जो करवाती है, ठीक है, वो है एसएचएस बिहार नर्सिंग एग्जाम्स। ठीक है, ये एग्जाम जो 2021 में एएनएम का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उन्हीं का पूरा सिलेबस इन्होंने जारी किया था। ठीक है, ये एसएचएस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ये कंडक्ट इस बार जो अब से जो करवाएगी एग्जाम पूरा, वो करवाएगी एएनएम का हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे कोई सीएचओ हो या फिर कोई बीएससी नर्सिंग का। अदर्स कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप नर्सिंग लाइन में देंगे, ठीक है, तो आपको यही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो अब तक जो पूछा गया सवाल था, जो अब तक पूछा गया जो हमारे पास सिलेबस है, हम उन सिलेबसों के पहले बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारे चैनल के द्वारा आपको सारी अपडेट्स टाइम से आपको दिया जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो हम चलते हैं सबसे पहले हम अपने सिलेबस की तरफ। तो हमारा सिलेबस क्या है, तो जो हमारा सबसे पहला चीज आता है सिलेबस नंबर 1 में, यानी सिलेबस का जो पहला पॉइंट है वो है टेक्निकल सब्जेक्ट। वो क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट। ये आपका टोटल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 20। यानी आपको जो देखने के लिए मिलेगा सवाल, वो टेक्निकल सब्जेक्ट का जो सवाल होगा वो होंगे 20 आपके पास। टोटल मार्क्स भी आपको 20, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको क्या आएंगे, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको, ठीक है, जो आप एएनएम करते समय आपने जो विषय वस्तु पढ़ा था, जो आप जीएनएम करते समय विषय वस्तु पढ़े थे, वही सारे वस्तुओं विषय वस्तु से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव सवाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको कितने नंबर का आ जाएगा, 20 नंबर का। फिर है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने के लिए जो रीजनिंग आता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रीजनिंग है, इसमें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, रीजनिंग में कितने टॉपिक पढ़ना है, चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट में कितने टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में कितना टॉपिक पढ़ना है, या जीएस हो या फिर सीए हो, इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ का कितना टॉपिक पढ़ना है, ये सारे टॉपिक के बारे में हम अगले एक वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा जो आता है वो है रीजनिंग। ये आपके टोटल क्वेश्चन नंबर होगा 20 और इस 20 में जो आपको टोटल मार्क्स मिलेगा वो मिलेंगे 20। ठीक है, जो इंग्लिश होगा ये भी आपको 20 नंबर का रहेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको फुल मार्क्स कितना होगा, 20 का होगा। जो जीएस है, मेन रूप से हम आपको एक बात बता दें, ये जीएस में, ठीक है, ये जनरल साइंस है, इसमें जो पूछा जाता है, हमने क्वेश्चन को एनालिसिस किया था, इसमें आया था फिजिक्स आया था, फिर बोटनी था, ठीक है, उसके बाद जूलॉजी था। मतलब मेन रूप से यही 3 चैप्टर से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। एक जो इसमें आता है अलग से वो है सीए, यानी करंट अफेयर। ये क्या आता है, करंट अफेयर। इसमें बोटनी, जूलॉजी और फिजिक्स और करंट अफेयर, ये 4 मिलाकर के टोटल 5-5 सवाल एक एक से देखने के लिए मिला था, यानी 20 सवाल, और ये 20 मार्क्स का था। ठीक है, फिर मैथ का टोटल 8 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आपको 20 सवाल दिया हुआ रहेगा। इसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको सवाल हो जाएगा, ये भी आपको 20। यानी इस तरह से अगर हम टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, ये आपका रखो 1 2 3 4 5, यानी एक में हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट, दूसरा हो गया लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा हो गया इंग्लिश, चौथा हो गया जीएस या सीए, ठीक है, 5वां हो गया मैथ्स। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन नंबर की संख्या होगी, जो आपके टोटल मार्क्स क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 100। ठीक है, और यह जो 100 क्वेश्चन होगा ये आपके 100 मार्क्स का होंगे। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, ठीक है,
ये जो एग्जाम होगी यह सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम करवाएगी, ठीक है। यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, यानी आप कंप्यूटर पे जाएंगे, आपका सारा क्वेश्चन ऑनलाइन होगा और आप एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। टाइमिंग जो आपकी होगी एग्जाम का वो 2 घंटे होंगे, यानी आपके पास टोटल 120 मिनट मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब जो दूसरी चीजें जो आती है इसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग का इधर उधर नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के हिसाब से ये ज्यादा किसी को मिलेगा किसी को कम, किसी को ना ज्यादा मिलने वाला है ना ही कम मिलने वाला, यानी आपको पास 120 मिनट मतलब 120 मिनट ही मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज ये सारे एग्जाम में क्या है दोस्तों कि आपको किसी भी तरह का नो नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी किसी तरह के आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो सारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे एमसीक्यू होंगे, ठीक है। यानी आप सारा का सारा क्वेश्चन मार सकते हैं, ठीक है, यानी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन चीजें इसमें क्वालिफाइंग के लिए आता है वो क्या है, तो वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो 50 मार्क्स का दिया हुआ है। अर्थात दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके क्वेश्चन संख्या, ठीक है, 100 थे और मार्क्स भी आपका 100 था, ठीक है। अब ये 100 मार्क्स में जो था आपको 50 नंबर का क्वालिफाइंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इन सब में से, ठीक है, आपको 50% क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों एग्जाम चूंकि जो अभी कंपटीशन का जमाना है वो स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स जाएगा, हम 2021 का उससे पहले जो एग्जाम हुआ होगा सीएचओ का, ये सारा का कट ऑफ मार्क्स आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे आप कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तो आपको ऐसे दिया हुआ है कि आप पास क्या क्वालिफाइंग होंगे 50 मार्क्स में, लेकिन आपको कम से कम इसमें 80 मार्क्स आपको करना है, ठीक है। तो ये जो आप 80 मार्क्स करेंगे इसका मैं एक एक चीज का रास्ता बताऊंगा कि कैसे आप इन सबको पढ़ेंगे, किस टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिला है, ठीक है। इन सारे चीजों का हम वर्णन एक एक लाइन में करते जाएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको एक एक सेपरेट वीडियो बना करके सारे टॉपिक के बारे में, सारे विषय वस्तु के बारे में आपको देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।